नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग 11th मैथ का पहला चैप्टर समुच्चय सिद्धांत पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत 3 लेक्चर हो चुके हैं। उनको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद से यह लेक्चर देखेंगे आप लोग तो बढ़िया से समझ आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें एनसीईआरटी का प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसकी थ्योरी पार्ट को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो। ठीक है, उसको डिनोट किससे किससे करते हैं? या तो फाई से डिनोट करते हैं या फिर किससे, ऐसे करके। ठीक है, इन दोनों सिंबलों से रिक्त समुच्चय को डिनोट करते हैं। लेकिन अगर कोई समुच्चय ऐसे करके लिखा गया हो, ठीक है, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं होता। इसमें यह एक तरह से एलिमेंट की तरह से काम करता है। यह एक एलिमेंट है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, या अगर ऐसे भी करके लिखा गया हो तो यह भी रिक्त समुच्चय नहीं होता है। यह जो है क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग। रिक्त समुच्चय केवल यही दोनों होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो काउंटिंग नंबर जितने होते हैं वह क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही इनफाइनाइट तक। ठीक है, जहां भी 3 बिंदी अगर दिया गया हो तो इसका मतलब समझेंगे आप लोग कि वह सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है। तो यह जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। लेकिन हमें इसमें से क्या लेना है? विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो वह 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके यह इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके कई सारे संख्याएं होंगी। अब बोला हुआ दो से भाज्य, तो क्या यह विषम संख्याएं दो से भाज्य होंगी? नहीं। ठीक है, तो इसलिए यह क्या होगा? यह एक क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, यह रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो सम भी होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं? अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो अभाज्य संख्याएं होती हैं, पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को माना जाता है। फिर उसके बाद से अभाज्य संख्याएं और कौन होंगी? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ठीक है, ये 9 नहीं होगा, 11 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 13 होगा। ऐसे ही डॉट डॉट यह इनफाइनाइट तक होंगी। ठीक है, तो बोला हुआ है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याएं कौन होंगी? केवल 2 इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 जो है सम संख्या है और यह अभाज्य माना जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यह मानी जाती है, एक को नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से या 1 से विभाजित हों उन्हें अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को माना जाता है। ठीक है, तो यह जो है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होगा। इसके अंतर्गत केवल एक एलिमेंट आएगा, 2। ठीक है, तो इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, यह दूसरा जो है रिक्त समुच्चय नहीं होगा। इसके अंतर्गत एक एलिमेंट आएगा, मतलब यह रिक्त समुच्चय हो गया, यह नहीं होगा। ठीक है, तीसरा जो है x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है जहां x डिफाइन किया गया है x 5 से छोटा हो और साथ ही साथ x जो है 7 से बड़ा हो। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं मैं बताया हूँ क्या होंगी, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो काउंटिंग नंबर होते हैं वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यह जो है प्राकृतिक संख्याएं हमने लिख लिया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके काउंटिंग नंबर जो होते हैं जितने, वह सब क्या होते हैं? काउंटिंग मतलब क्या? जिनसे गिनती की जा सके, वह सब जो है
क्या होंगे, प्राकृतिक संख्याएं होंगे। ठीक है। और यह बोला हुआ है इस x को एक प्राकृतिक संख्या होगी और वह जो है 5 से छोटा हो, तो 5 से छोटा x जो है लेस देन 5, इससे छोटा कौन कौन होंगे, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है। और और क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7, तो इससे 7 से बड़ा कौन कौन होगा, तो वह होगा 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो अब इन दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब ये खाली मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है। इन दोनों का कॉमन लेना है ना, ऐसी संख्या जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, तो 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई संख्या होगी ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए यह जो है, यह जो दिया गया है रिलेशन समुच्चय, यह रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगला क्वेश्चन है y सच डेट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है। तो यह जो है कैसा समुच्चय है, तो अगर दो समांतर रेखाएं हों तो क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी बिंदु पर, तो नहीं, किसी भी बिंदु पर यह एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है। तो इन दोनों का कोई भी कटान बिंदु नहीं मिलेगा, मतलब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। उभयनिष्ठ का मतलब क्या, जहाँ पे दोनों कट करें, तो ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होगा। तो इसका मतलब यह कैसा सेट होगा, यह भी एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है। केवल यह बस यहाँ पे क्या हुआ, रिक्त समुच्चय नहीं होगा, बाकी सब क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। परिमित का मतलब क्या, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके, उनको हम लोग परिमित बोलते हैं। और अपरिमित का मतलब क्या, जिनको गिना न जा सके या जिनके अवयवों को गिना न जा सके, इसका मतलब है फाइनाइट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इन सब के बारे में पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डेफिनेशन के बारे में, फाइनाइट और इनफाइनाइट समुच्चय होता क्या है। तो पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीने गिने जा सकते हैं, तो इसलिए यह क्या होगा, यह फाइनाइट होगा या यह परिमित होगा। ठीक है। यह परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है, वर्ष के महीने गिने जा सकते हैं। दूसरा है 1 2 3 डॉट डॉट। 3 डॉट का मतलब मैं बताया था कि यह इनफाइनाइट टर्म देता है अगर लास्ट में है तो। इसका मतलब इसके अवयवों को नहीं गिना जा सकता, यह इनफाइनाइट तक है, तो इसका मतलब यह क्या होगा, अपरिमित होगा। नेक्स्ट है 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। इसका मतलब यह गिना जा सकता है, केवल 100 तक है, तो इसलिए यह क्या होगा, परिमित होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए यह 3 बिंदु दिया है लेकिन लास्ट में यह लिख दिया है। ठीक है। तो इसका मतलब यह 1 2 से 99 तक है, उसके बाद 100, टोटल 100 तक है यह, तो यह गिना जा सकता है। नेक्स्ट है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक बहुत सारे होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ठीक है। धन पूर्णांक के बारे में डिस्कस किया था, पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक क्या होता है, वह पिछले लेक्चरों में डिस्कस किया था। 100 से बड़े बहुत सारे धन पूर्णांक मिलेंगे, तो इसलिए यह अपरिमित हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे पूर्णांक कौन कौन होते हैं, तो जितने काउंटिंग नंबर हैं, ठीक है, और उसके अलावा भी जितने निगेटिव नंबर आएंगे 99 से छोटे, उसके अंतर्गत क्या आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 99 तक, वैसे ही नीचे जीरो भी पूर्णांक ही होता है, -1 भी पूर्णांक, -2 भी पूर्णांक, क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से टोटल 98 तक, यह जो है क्या होगा, इतने के समुच्चय के बारे में यह बात किया है। ठीक है।
तो इसका मतलब यह क्या होगा, यह भी अपरिमित होगा, यह भी गिना नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे यह बोला होता अगर कि 99 से छोटे धन पूर्णांकों का समुच्चय अगर पूछा होता तो 1 से लेकर के 98 तक होता केवल। तो ऐसे केस में यह क्या हो जाता, परिमित हो जाता। लेकिन 99 से छोटे पूर्णांकों का पूछ लिया है, तो नेगेटिव वाले जो भी वैल्यू होंगे -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक, मतलब -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट तक जितने पूर्णांक आएंगे वह सब इसके अंतर्गत होंगे। ठीक है, तो उनको गिना नहीं जा सकता, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो पहला एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो अगर ऐसे करके हमने यह एक्स अक्ष ले लिया, यह वाई अक्ष ले लिया, ठीक है, तो एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक्स अक्ष के समांतर यहाँ अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह अपरिमित होगा। ठीक है, यह अपरिमित होगा, मतलब इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती हैं एक्स अक्ष के समांतर। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो यह क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, क्योंकि यह गिना जा सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26। ठीक है, तो 26 ही एलिमेंट होंगे इसके अंतर्गत, तो यह परिमित हो जाएगा। अगला है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। ठीक है, 5 के गुणज कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो 5 स्वयं होगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, यह कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसका निगेटिव वैल्यू भी आ जाएगा, जैसे 0, -5, -10, -15, यह सब क्या होंगे, गुणज ही होंगे। तो ऐसे करके ये इनफाइनाइट हो जाएंगे टोटल, तो यह क्या हो जाएगा, यह अपरिमित होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर अनगिनत जानवर रहते हैं। ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर अनगिनत जानवर हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। कुछ तरह से डिफाइन तो किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जानवर हैं जो इनकी खोज होनी बाकी है। लेकिन अगर यह बोलता कि खोज, पृथ्वी पर खोज किए जाने वाले जानवरों का समुच्चय, ठीक है, या खोजे गए जानवरों का समुच्चय अगर पूछता तो उसको परिमित हम लोग कहते। लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय पूछा है, तो कुछ जानवर तो खोजे जा चुके हैं, लेकिन ऐसे बहुत जानवर अभी पड़े होंगे जिनको खोजा नहीं जा सकता है, जिनको समय समय पर खोजा जा रहा है, तो इसलिए अपरिमित होगा। नेक्स्ट है, मूल बिंदु 00 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु ऐसे करके अगर ये एक्स अक्ष मान लें या वाई अक्ष मान लें, ठीक है, ये वाई अक्ष मान लें, तो यहाँ पे यह मूल बिंदु है। ठीक है, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो एक वृत्त ऐसे करके बना लो, ऐसे करके बना लो, ऐसे करके बना लो, ऐसे करके कितने वृत्त बन सकते हैं, बहुत सारे वृत्त बन सकते हैं। ठीक है, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है मूल बिंदु से होकर के। ठीक है, तो इसलिए अभी क्या होगा, अपरिमित होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट वृत्त खींचे जा सकते हैं इससे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में बतलाइए कि a इक्वल टू बी है अथवा नहीं। ठीक है, तो इक्वल समुच्चय के बारे में मैं बताया था कि ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या सेम हो, बराबर हो, और अवयव भी बराबर हो, भले ही उनका क्रम अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अवयव सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a इक्वल टू ABCD और B दिया हुआ है DCBA। यहाँ पे देखिए एलिमेंट तो सेम ही है, लेकिन क्रम बदला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, A इक्वल टू B होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा, 4, 8, 12, 16।
यहाँ पे क्या दिया हुआ 8 4 16, यह तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 18 दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, यह ए जो है बी के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है ए इक्वल टू 2 4 6 8 10। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स सम धन पूर्णांक है और एक्स की वैल्यू कितना है, 10 से छोटा या उसके बराबर है। सम धन पूर्णांक, तो सम धन पूर्णांक मतलब क्या, 2 4 6 8 10, ऐसे करके यह चला जाएगा, समधन पूर्णांक ये हो गए। लेकिन बोला हुआ 10 के बराबर या उससे छोटा, तो 10 के बराबर या उससे छोटा क्या होगा, 2 4 6 8 10। ठीक है, 10 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। पहले तो बोला हुआ समधन पूर्णांक है x, तो समधन पूर्णांक ऐसे करके इनफाइनाइट तक यह होंगे। लेकिन अगले में क्या कंडीशन लगाया है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या, x की वैल्यू 10 या उससे छोटा लेना है। ठीक है, तो इतना ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, a और b क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ a और b क्या होगा, बराबर होगा, यह इक्वल समुच्चय है। नेक्स्ट दिया हुआ है a इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। ठीक है, 10 का एक गुणज है का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए यह 10 है, 20 है, 30 है, ठीक है, 40 है, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक हो जाएगा। निगेटिव में भी जाएगा यह, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो दी गई नहीं है, केवल यह बोला हुआ है कि यह x जो है 10 का गुणज है, तो वह क्या होगा, 10 20 30 ऐसे करके इनफाइनाइट। और इधर कितना जाएगा, जीरो भी होगा 10 का गुणज, ऐसे ही -10 -20 -30, ऐसे ही यह सब इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, जबकि बी दिए हुए 10 15 20 25। ठीक है, तो इसलिए यह क्या होगा, यह तो अपरिमित समुच्चय हो गया। यह अपरिमित समुच्चय और यह परिमित समुच्चय है, तो ऐसे भी यह ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कार्डर सहित बताइए। ठीक है, तो इसमें ए दिया हुआ है 2, 3 और बी दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह कौन से, यह शेड्यूलर फॉर्म में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x कॉमन लेंगे हम लोग, तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 3 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, x प्लस 2 बच जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से -3 और -2 आएगा, मतलब यह b जो है क्या होगा, b होगा -3 -2 या -2 -3, जबकि a क्या है 2 और 3 है, तो इसका मतलब a जो है b के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है a इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो इसको हम लोग क्या करें, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। फॉलो का अगर सेट हम लोग बनाएं तो इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, एफ हमने लिख लिया, ओ हमने लिख लिया, अगला जो लेटर है, फिर एल हमने लिख लिया। तो कोई भी लेटर एक ही बार लिखना है, एक लेटर एक ही बार लिखा जाता है, दो बार नहीं लिखा जाता है। एल हमने लिख लिया तो इसको नहीं लिखना है। फिर आ गया ओ, ओ को छोड़ देना है क्योंकि ओ ऑलरेडी यूज हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग किसको लिखेंगे, डब्लू को लिख लेंगे, यहाँ पे हमने डब्लू को लिख लिया। यही क्या हो जाएगा, फॉलो जो शब्द है इसका सेट हो जाएगा यह। अब उसके बाद से बी दिया हुआ है वाई सच डेट वाई शब्द
उल्फ का एक अक्षर है, तो इसको अगर हम लोग क्या करें, रोस्टर फॉर्म में लिखें, तो पहले डब्लू लिख लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद से ओ लिख लेंगे, फिर एल, फिर एफ। ठीक है, तो क्या यह ए और बी इक्वल है? तो बिल्कुल, इसमें एलिमेंट अवयवों की संख्या सेम है और अवयव भी सेम है। ठीक है, क्रम चेंज हो सकता है। ठीक है, मैं पहले भी डिस्कस किया था कि सेट के अंदर क्रम चेंज कर सकते हैं, आगे का पीछे कर सकते हैं। जैसे यहाँ एफ है लेकिन एफ यहाँ भी है। ठीक है, एफ यहाँ है लेकिन एफ यहाँ हो गया लास्ट में, या ओ यहाँ पर है, यहीं है, एल भी यहीं है, डब्ल्यू यहाँ हो गया, डब्ल्यू यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, यह क्रम चेंज हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता सेट में, लेकिन एक लेटर को एक ही बार लिखा जाता है, तो इसका मतलब ए जो है बी के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर या समान समुच्चय होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह सभी समुच्चय दिए गए हैं एक ही साथ, इनमें जो है समान समुच्चय सेलेक्ट करना है। तो ए के अंतर्गत चार अवयव हैं, तो ऐसे चार अवयव वाले कौन कौन हैं? यह सब चार अवयव वाले हैं, तो आपस में देख लेंगे। यहाँ पे 2 4 8 है, तो 2 4 8 किस में है? इसमें 2 4 है, यह नहीं हो सकता। इसमें 2 है, यह नहीं है। इसमें भी नहीं, मतलब ए के तो बराबर कोई नहीं है। ठीक है, अब बी का देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 यहाँ है, यहाँ पे देखिए यह 12 14 हो गया, तो यह तो हट ही गया यहाँ से। यह होगा डी होगा, मतलब बी इक्वल टू डी होगा। ठीक है, यह दोनों समान समुच्चय हैं। नेक्स्ट जो है, अब देखिए यह सी देखिए, तो सी तो नहीं किसी से इक्वल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये एच देखिए 0 1 है, तो क्या 0 1 या 1 0 किसी में है? बिल्कुल नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। फिर -1 1, तो क्या यह किसी के इक्वल है? तो यह इसके इक्वल है, 1 - 1, मतलब E इक्वल टू जी होगा। ठीक है, और F जो है किसी के इक्वल नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। मतलब दो सेट ऐसे बन रहे हैं, दो पेयर ऐसे बन रहे हैं जो समान समुच्चय होंगे। ठीक है, तो यह हमारा एक्सरसाइज 1.2 हो गया। यह एनसीईआरटी से लिया गया है और इसको मैंने सॉल्व कराया है। नेक्स्ट जो है क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आप लोग देख करके बढ़िया से इसका नोट्स तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।